गुड मॉर्निंग छात्रों। इसके पहले हमने हिंदी की पढ़ाई करते समय पत्र लेखन, कहानी लेखन, गद्याकलन, वृत्तांत लेखन और विज्ञापन लेखन इसके बारे में जानकारी आत्मसात की है। आप सब छात्रों ने उन वीडियोओं को अच्छी तरह से देखा है, परखा है और उन सारी बातों को आत्मसात किया है। हमेशा जूम मीटिंग में जब हमने पूछा है आप पर सवाल, उस पर ज्यादातर छात्राओं ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है, लेकिन छात्र ही कुछ ऐसे हैं जो बोलने के लिए आनाकानी करते हैं। तो छात्रों, तो यह हमें अच्छी तरह से जानना है। आज भले ही स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हमारी पढ़ाई आज भी शुरू है। तो उस पढ़ाई को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। आज हम निबंध लेखन के बारे में जानकारी आत्मसात करने वाले हैं। वैसे तो निबंध लिखना हमने पहले से सीखा है। मेरी पाठशाला, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरी दादी, मेरा स्कूल, ये सारी बातें हमने लिख ली है। आज उन निबंध लेखन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जो नियम है, उन नियमों को आत्मसात हम करने वाले हैं। वैसे तो निबंध लिखना एक कला है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में बंधा हुआ। साधारण गद्य रचना की अपेक्षा निबंध में रोचकता और सजीवता पाई जाती है। निबंध गद्य में लिखी हुई रचना होती है जिसका आकार सीमित होता है। उसमें किसी विषय का प्रतिपादन अधिक स्वतंत्रता पूर्वक और विशेष अपनेपन और सजीवता के साथ किया जाता है। एक सूत्रता, व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, आत्मीयता, कलात्मकता निबंध के तत्व माने जाते हैं और इन्हीं तत्वों के आधार पर हम निबंध की रचना करते हैं। छात्रों, निबंध लेखन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे देखा जाए तो निबंध सभी को लिखना आता है, लेकिन उस लेखन पद्धति की एक विशिष्ट पद्धति होती है। कुछ नए नियम होते हैं और उन सारे नियमों को आत्मसात करके जो लिखा जाता है उसे निबंध कहते हैं। आज उन्हीं नियमों को हम आत्मसात करने वाले हैं। देखो, शुरू में मैं बताती होती हूँ, निबंध लेखन करते समय निम्नलिखित बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहला है निबंध का प्रारंभ, विषय विस्तार, समापन, इस क्रम से निबंध लेखन करें। हर बात के लिए कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों को आज हम आत्मसात करने वाले हैं। प्रारंभ, फिर विषय का विस्तार और फिर समापन, मतलब शेवट जिसे हम मराठी में कहते हैं, अंतिम। ये निबंध के क्या है, क्रम है। देखो, शुरू में इसका शुरुआत करनी चाहिए, फिर जो विषय है निबंध का उसका विस्तार करना चाहिए और फिर निबंध का समापन यानी अंतिम समापन होना चाहिए। क्रम उसी तरह होना चाहिए। दूसरा, विषयानुरूप भाषा का प्रयोग करें। जो विषय है उसी के अनुसार हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है, भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार हो। जो निबंध लिखते हैं हम, उसी वक्त हमारी भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार होनी चाहिए। प्रवाही साथ ही साथ अच्छी होनी चाहिए। अगला चौथा नियम है, कहावतों, सुवचनों का यथास्थान प्रयोग करें। जो अब हम निबंध लिखने बैठ जाते हैं तो उसमें कहावतों का, सुवचनों का जहां उपयोग करना चाहिए वहां पर उसका यथास्थान हमें उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। चौथा नियम है, शुद्ध, सुवाच्य और मानक वर्तनी के अनुसार निबंध लेखन आवश्यक है। शुद्ध, सुवाच्य और मानक वर्तनी के अनुसार निबंध लेखन आवश्यक है।
साथ ही साथ शुद्धता के साथ लेखन होना चाहिए। मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार निबंध का लेखन आवश्यक है। सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र शैली में निबंध की रचना हो, मतलब सहजता का उपयोग होना चाहिए। स्वाभाविक ढंग से स्वतंत्र रूप में वह निबंध रचना होनी चाहिए। अगला है विचार स्पष्ट तथा क्रमबद्ध होने चाहिए। जिस तरह हमने शुरू में क्रम आपको बता दिया है, प्रारंभ, विषय विस्तार, समापन, उसी के अनुसार विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। एक विचार समाप्त होने पर ही दूसरे विचारों के शब्द, दूसरे विचारों के वाक्य हमें लिखने चाहिए। अगला है निबंध की रचना करते समय शब्द चयन, वाक्य विन्यास की ओर ध्यान देना आवश्यक है। निबंध जब हम लिखते हैं तो शब्दों की ओर, वाक्यों की ओर, उसके विस्तार की ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगला है निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादित करने की पद्धति के साथ साथ कम से कम 4 अनुच्छेदों की रचना होनी चाहिए। मतलब निबंध लेखन करते समय या उसका विषय प्रतिपादन या उसका विषय विस्तार करते समय कम से कम अनुच्छेद यानी परिच्छेद, जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं, वह 4 या 5 होने चाहिए कम से कम। अगला है निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। जब हम प्रारंभ करते हैं, निबंध की शुरुआत करते हुए, तो आकर्षक और उस शुरुआत पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि उसके आगे और क्या लिखा है यह मुझे पढ़ना चाहिए, यह जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। निबंध के मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन हो। शुरुआत होने के बाद जो मध्य भाग आता है निबंध में, उसमें उस विषय के सारा विस्तार होना चाहिए। निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसमें नीरसता न हो। निबंध का मध्य भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसमें नीरसता नहीं होनी चाहिए, मतलब रस नहीं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। और अंतिम नियम है निबंध का समापन विषय से संबंधित, सुसंगत, उचित, सार्थक विचार तक ले जाने वाला हो। और निबंध का जब समापन आप करने वाले हैं, उस वक्त वो संबंधित, सुसंगत, उचित, सार्थक विचार तक हमें ले जाने वाला होना चाहिए। मैं दोहराती हूँ, देखो, प्रारंभ, विस्तार, विषय विस्तार, समापन, इस क्रम से निबंध लेखन करें। 2 विषयानुरूप भाषा का प्रयोग करें। 3 भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार हो। 4 कहावतों, सुवचनों का यथास्थान प्रयोग करें। 5 शुद्ध, सुवाच्य और मानक वर्तनी के अनुसार निबंध लेखन आवश्यक है। 6 सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र शैली में निबंध की रचना करें। 7 विचार स्पष्ट तथा क्रमबद्ध होने आवश्यक है। 8 निबंध की रचना करते समय शब्द चयन, वाक्य विन्यास की ओर ध्यान देना आवश्यक है। 9 निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादित करने की पद्धति के साथ साथ ही कम से कम 4 अनुच्छेदों की रचना होनी चाहिए। 10 निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक हो। 11 निबंध के मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन हो। निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसमें नीरसता नहीं होनी चाहिए। और 12 निबंध का समापन विषय से संबंधित, सुसंगत, उचित, सार्थक विचार ले जाने वाला होना चाहिए। इसके आगे के वीडियो में हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी आत्मसात करने वाले हैं।